देखिए रेडी, स्टार्ट कर रहे बाबू। देखिए पेपर का नंबर सब लिख दिए, पेपर आपको भेज दिए, पेपर वा भेज दिए। क्या भेज दिया बाबू? पेपर वा। देखिए पेपर एग्जाम को स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स, और ये सम्स रिकॉर्ड कर दे रहे हैं कि आप बाद में देख पाइएगा, इसके हेल्प से दूसरा सम्स बना पाइएगा। तो 18 का सम्स हम बना रहे हैं, फिर आपको दूसरा सम्स होमवर्क देंगे 16 17 वाला। चलिए आइए थोड़ा तरीका देखिए। अभी इसको बनाने का दो तरीका होता है लेवल को। एक तरीका क्या है, पहले ए का निकालो, ए नाम है ना लड़का लोग का, फिर बी का निकालो, फिर किसका निकालो? सी का। और दूसरा तरीका जिससे हम लोग बनाएंगे, हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? चार्ट। क्या बनाएंगे? चार्ट। हम लोग एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट के हेल्प से हमेशा उस चार्ट को फॉलो करिएगा और चार्ट के हिसाब से ही बनाइएगा सम्स। तो चार्ट के हिसाब से सम्स बनाओगे ना, इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि गलती बहुत कम से कम होगा। और दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि आपका कम समय में बन जाएगा, बहुत कम समय में सम्स बन जाएगा आपका, और ज्यादा लेंदी नहीं लगेगा देखने में। ठीक है, चलो बनाएंगे तब पता चलेगा आपको। चलिए तो पहले हम क्या कर रहे हैं ना, पहले देखिए, पहले हम एक फॉर्मेट बना ले रहे। वैसे देखो हेडिंग लिख दे रहे, कैलकुलेशन ऑफ, क्वेश्चन में बोलेगा आपको, अभी पढ़े सुनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस अर्निंग, ग्रॉस अर्निंग ऑफ ए बी एंड क्या बाबू? सी। ए का, बी का, सी का, किसका बोलिए? ए का, बी का, सी का ग्रॉस अर्निंग निकालना है। ग्रॉस अर्निंग का मतलब होता है बाबू टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग का मतलब होता है बाबू टोटल कमाई। टोटल कमाई का मतलब होता है टोटल इनकम उसका कितना होगा। तो देखिए ग्रॉस अर्निंग निकालने जा रहे, ए का, बी का, सी का। तो देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 कॉलम बना ले रहे बाबू। 3 कॉलम में क्या नाम होगा बाबू? ए बी सी। रुपीज और रुपीज मत लिखिएगा यहाँ पे, रुपीज और रुपीज यहाँ पे लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? सर क्यों? हम लोग तो अकाउंट्स में लिखते हैं, वो तो अकाउंट्स है ना बाबू। ये क्या है? टैक्स है, कॉस्ट है ये, टैक्स। क्या समझ मदिरा बन के भाई। देखिए कॉस्टिंग में इसमें रुपीज क्यों लिखेंगे? वो अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स नहीं है। और यहाँ पर आपको रुपीज नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉलम हम लोग बनाए हैं इसमें खाली रुपया नहीं आता है, यूनिट भी आता है, इसीलिए आप रुपीज नहीं लिख सकते। यस और नो? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने आ रहे। तो बाबू ए बी सी लिख दिए। अभी क्वेश्चन का डेटा आपको हम पढ़ के सुनाते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझना होगा बाबू। देखो टैक्स में क्या था, एक फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट में लोग बनाते आ रहे थे। कॉस्ट में ऐसा नहीं है। कॉस्ट में क्या है कि फॉर्मेट तो एक तो आपको समझा रहे हैं हम, उसके साथ थोड़ा लॉजिक हर सवाल में। आपको 3 सम्स अभी होमवर्क कराएंगे क्लास में। तीनों सम्स देखोगे, पहले एक तो हम करा रहे, 2 आप करोगे, सब में देखोगे कुछ ना कुछ लॉजिक है, थोड़ा लॉजिक आ गया। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस अर्निंग ऑफ ईच वर्कर। तो हर वर्कर का ग्रॉस अर्निंग निकालिए। ए का, बी का, सी का ग्रॉस अर्निंग बोलिए, टोटल अर्निंग बोलिए, टोटल इनकम बोलिए, बात बराबर है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, इसका मतलब एक पीस बनाने में, पर यूनिट बनाने में, एक पीस बनाने में कितना टाइम लगता है बाबू? 4। मतलब कितना टाइम लगना चाहिए था? बोलिए 4। कितना लगना चाहिए था? बोलिए ना। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए प्लीज। एक यूनिट बनाने में टेस्ट पेपर निकालिए, उसमें देखिए कुछ पेज नंबर 202 में है। एक यूनिट बनाने में बाबू कितना मिनट लगना चाहिए था? बोलिए 4। नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर आवर, और 1 घंटा में हम आपको 75 रुपया देते हैं। कितना रुपया देते हैं? 75। खाली फैक्ट को समझिए। डिफरेंशियल वेज रेट रूल लिख दिया है, बोला बिलो स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड से कम हुआ, स्टैंडर्ड से कम मतलब 100 से कम हुआ तो 80% देंगे, और एट और अबव स्टैंडर्ड, या तो स्टैंडर्ड पर या स्टैंडर्ड से ज्यादा हुआ तो 120% देंगे। यस और नो? बोलिए ना प्लीज। अच्छा नहीं लग रहा, जोर से बोलिए। तो देखो, या 100 से कम आया तो 80% देंगे, 100 आया या 100 से ज्यादा आया तो कितना परसेंट देंगे बाबू? 120। इन अ वीक ऑफ 48 आवर्स, 48 घंटा का सप्ताह था। एक सप्ताह में 48 घंटा काम हुआ, और 48 घंटा में ए बनाया है 600 पीस, बी बनाया है 720 और सी बनाया है 960 यूनिट। ये क्वेश्चन था, बस खत्म हो गया। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो हम एक बार पूछते हैं, आप हमको क्वेश्चन पहले बताइए, एक यूनिट बनाने में कितना मिनट लगा? 4। बोलो ना, 4। बोल दीजिए ना, 4। बहुत बढ़िया बोलते हैं आप लोग। नॉर्मल 1 घंटा में कितना देंगे? कितना रुपया? बस। डिफरेंशियल वेज रेट मतलब अगर नालायक हुआ, नालायक किसको बोलते हैं? जिसका क्षमता 100% से कम आता है, 80% देंगे बेटा को, और जिसका स्टैंडर्ड सही है या उससे अच्छा है तो कितना परसेंट देंगे? 120%। और 48 घंटा का सप्ताह है, मतलब एक सप्ताह में 48 घंटा फैक्ट्री चला है, और 48 घंटा में ए बनाया है 600 पीस, बी बनाया है 720 और सी बनाया है 900। इतना बात खाली आपको देखना है, और सवाल पे ध्यान दीजिए, आपको हम सिखा देंगे। देखिए इधर सबसे पहले आप स्टैंडर्ड आउटपुट खोजिएगा।
ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट खोजिएगा। सर स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है? स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब होता है बाबू कितना उसको बनाना चाहिए था, कितना उसको बनाना चाहिए था, तो कितना उसको बनाना चाहिए था पहले ये खोज लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं है कितना बनाना चाहिए था, और क्वेश्चन में दे देता तो दिक्कत नहीं होता। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ने बोल दिया कि स्टैंडर्ड आउटपुट 48 या 700 या 600, तो ये निकालेंगे क्या? चुपचाप बैठा देंगे, चुपचाप जैसे लास्ट वाला डे वाला सब किए थे। इसमें नहीं बोला है तो इसमें निकालना पड़ेगा कि 48 घंटा में उसको कितना बनाना चाहिए था। देखो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 में लिखते हैं एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल तो दे दिया क्वेश्चन में, देखिए एक्चुअल आउटपुट दे दिया ना, इसका कितना है देख के बोलिए, ये कितना बना है देखिए अभी 80, देखिए ए का दे दिया है, बी का दे दिया है और सी का दे दिया। एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ, ध्यान दीजिए बाबू प्लीज। ए का दे दिया है, बाद में लाइन डाल लीजिएगा ना, लाइन डालने के लिए बढ़ा रहे। ए का कितना बाबू 600, बी का कितना 720 और सी का कितना 960। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको स्टैंडर्ड बताइए ना, हमको स्टैंडर्ड बताइए ना, स्टैंडर्ड के बिना सवाल कैसे बनेगा? तो देखिए बाबू स्टैंडर्ड कैसे निकले, ध्यान दीजिए। ये 48 घंटा का है ना, 48 घंटा में ए बनाया है 600, बी बनाया 720 और सी बनाया 960, जबकि उसको बनाना कितना चाहिए था ये चाहिए, इसके बिना सम्स नहीं बनेगा बाबू, ये चाहिए, ये एकदम इसी स्टेप को फॉलो करेगा। स्टेप 1 स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टेप 2 एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे देखिए, बोला है एक पीस बनाने में 4 मिनट लगता है, एक पीस बनाने में 4 मिनट लगता है, तो एक पीस बनाने में 4 मिनट लगता है, तो 1 घंटा में कितना पीस बनाना चाहिए था उसको? तो देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60, कोई दिक्कत? 60 बाई 4 कितना होगा जी 15, 15 इंटू 48 आएगा 720, 720 और 720। बट आपके मन में सवाल आया कि ये कैसे कर दिया, आप अचानक से इतना कुछ कर दिए। देखिए 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 ना, एक पीस बनाने में कितना मिनट लगता है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो अगर 1 घंटा में 60 मिनट डिवाइडेड बाई 4 मिनट, तो 1 घंटा में कितना पीस बनाता है? तो अगर 1 घंटा में 15 पीस बनाता है तो 48 घंटा में उसको कितना बना, इसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? आइए बाबू देखिए, वो बात नहीं, देखिए बाबू देखिए प्लीज, 60/4, 60/4 क्यों किया? देखिए पहले ये ना 4 मिनट में एक पीस, देखो एक पीस बनाने में 4 मिनट लगता है, तो पहले हम लोग निकाले कि 1 घंटा में कितना पीस बनाएगा। तो 1 घंटा मतलब कितना मिनट हो गया 60, 60/4 कितना होगा जी 15, तो 1 घंटा में 15 पीस वो बनाता है। तो आपको तो 1 घंटा का तो दिया हुआ है नहीं एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट तो 48 घंटा का दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड भी 48 का निकालिएगा ना। स्टैंडर्ड और एक्चुअल मतलब, स्टैंडर्ड मतलब होता है कितना बनाना चाहिए था। तो ध्यान से सुनिए, एक पीस बनाने में 4 मिनट लगता है, तो 60 मिनट में कितना पीस बनाएगा 15, और 15 इंटू कितना कर दिया वो 48। वाई 15 इंटू 48? क्योंकि आपको एक्चुअल 48 घंटा का दिया हुआ है, इसीलिए 48 से गुना किए। अगर एक्चुअल 40 घंटा का रहता तो 40 से करते, एक्चुअल 10 का रहता तो 10 से करते, अगर एक्चुअल 1 घंटा का रहता तो करना ही नहीं पड़ता गुना, गुना करना पड़ता क्या? बात समझिए प्लीज। अगर एक्चुअल 1 घंटा का दिया रहता, 1 घंटा में ये 60 पीस बनाए, 72 पीस बनाए, ये 996 पीस बनाया, तो क्या हम लोग को 48 से गुना करना पड़ता? हाँ या नहीं? यस और नो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पहले समझिए, ये वाला समझे कि नहीं समझे बोलिए। एक पीस बनाने में 40 मार्क्स का तो पूरा यही चैप्टर है हम लोग का। एक पीस बनाने में 4 मिनट लगता है, तो 60 मिनट में कितना पीस बना? 60/4 तो कितना आ गया 15। और आप अगर 1 घंटा में 15 पीस बनाते हैं तो 48 पीस बनाने, 48 घंटा में कितना पीस बनाना चाहिए था? इसको 720, 720, 720। स्टैंडर्ड तीनों का सेम ही होता है बाबू। तो देखो तीनों को 720 पीस बनाना चाहिए था, ये बनाया 600, ये बनाया 720 और ये बनाया 960। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आइए तीसरा पॉइंट में, स्टेप 3। स्टेप 3 में निकाल लीजिएगा पीस रेट। ये सब आपको स्टेप स्टेप बनाना है, क्वेश्चन नहीं बोलेगा, अपने आप करते आना है आपको। पीस रेट का फॉर्मूला होता है आवरली वेजेस बाय आवरली प्रोडक्शन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। आवरली वेजेस मतलब 1 घंटा में कितना रुपया देते हैं, आवरली प्रोडक्शन मतलब 1 घंटा में कितना पीस बनाता है। तो सब 1 घंटा में कितना रुपया देते हैं क्वेश्चन में बता देगा आपको। 75 रुपीज दिया हुआ है ना, बोलिए हाँ कि नहीं? बोलो ना। और 1 घंटा में कितना पीस बनाया देखिए 15, हमने निकाले थे तो अभी 15, तो 75/15 कितना होगा 5, 5, 5। तीनों का तो सेम ही होगा पीस रेट। पीस रेट मतलब एक पीस बनाने पे कितना रुपया हम लोग देते हैं। तो ये तीनों हम लोग एक तरह से क्वेश्चन का पार्ट हो गया। और ये तीन अगर आप निकाल लिए सवाल, उसके बाद कुछ है ही नहीं, यही 3 में झमेला है।
एक बार फिर से बताते सुनिए। पहले क्या निकालिएगा, स्टैंडर्ड कैसे निकालिएगा, अलग अलग साल में थोड़ा बहुत लॉजिक आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे इस सवाल में क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो मैंने पहले यही बना दिया कि एक पीस बनाने में 4 मिनट लगता है, तो 60 मिनट में कितना पीस बनाएगा, 15, तो 60 मतलब 1 घंटा का आ गया। अगर 1 घंटा में 15 पीस बनाएगा तो 48 घंटा में कितना बनाना चाहिए था उसको बताइए, 720 720 720। 48 से गुना क्यों किए समझे, क्योंकि एक्चुअल 48 का है। अगर एक्चुअल 5 का होता तो 5 से गुना करते, एक्चुअल 3 का होता तो 3 से गुना करते, एक्चुअल 1 का होता तो गुना करते ही नहीं। यस और नो? चलिए अब आते हैं पीस रेट निकाले। पीस रेट का फॉर्मूला आवरली वेजेस बाय आवरली प्रोडक्शन। आवरली वेजेस मतलब 1 घंटा में कितना रुपया देते हैं, क्वेश्चन में दे देगा। और 1 घंटा का प्रोडक्शन, 1 घंटा में कितना पीस बनाते हैं आप निकाले हुए रहोगे, या ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कभी कभी। तो 75 बाय 15 5 5 5, फिर से बोलो 5। आ जाओ भाई, पॉइंट नंबर 4 में क्या निकालेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 में निकालिएगा एफिशिएंसी। जो लोग पहले किए उनको पता होगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, हाँ मत बोलिए, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। अभी पेपर देंगे तो सॉल्व करके दिखाइएगा बस। तो देखिए एक्चुअल, इसका एक्चुअल कितना है जी 600 और स्टैंडर्ड 720 इंटू 100, बताइए कितना आ रहा, कितना परसेंट, 83.33%। इधर देखिए 720 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 100, इसका स्टैंडर्ड भी देखिए, एक्चुअल मतलब ये वाला और स्टैंडर्ड मतलब ये वाला 100%। और इसका एक्चुअल कितना है 960 और स्टैंडर्ड कितना 720 इंटू 100, 137। देखिए सर कोई दिक्कत, क्योंकि अब अगर आपका सेंटर एग्जाम होगा ना स्कूल में, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, अब सेंटर एग्जाम से नहीं बताएंगे आप लोग, पसंद है, क्योंकि अब तो पूरा पढ़ाया हुआ रहेगा तो आप खुद से करेंगे तब ना सीख पाएंगे। क्योंकि देखिए अभी स्कूल के एग्जाम में अगर हम 80 में 80 भी लेके आए हैं तो क्या मिला, कुछ तो बेनिफिट मिल रहा। तो क्योंकि प्री टेस्ट तक बहुत सारे चैप्टर पढ़ाया हुआ नहीं रहता है इसीलिए। तो अब सेंटर एग्जाम अगर आपका ऑनलाइन भी होगा ना तो आपको हमें बताएंगे, फाइनल एग्जाम अगर ऑनलाइन होगा तो बताएंगे, बस समझ। फाइनल में तो कॉम्पिटिशन रहता है ना, अभी तो क्योंकि सेंटर ऑनलाइन होगा ना स्कूल में भी, तो आप खुद से एग्जाम देना, तो आप सीख पाएंगे बहुत सारा चीज कि हमको कितना आता है, हम कितना पढ़े हैं, तो आप देख पाएंगे ना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वही क्वेश्चन जो आपको क्लास में सब पढ़ाए हैं वो रहता है, फिर भी आप नहीं करना चाहते हो। ये बहुत सारे स्कूल के एग्जाम में भी आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन छपा हुआ क्वेश्चन है, फिर भी बच्चे लोग नहीं करने चाह रहे। देखिए स्टैंडर्ड, एक्चुअल, पीस रेट, एफिशिएंसी, स्टेप बाय एकदम यही स्टेप को फॉलो करिएगा। अभी भी टेलर का सम्स बनेगा, टेलर का, मेरिट का, सब इसी तरीका से बनेगा। स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, पीस रेट, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो निकाल लिए, अब आप पहले ये पहचान लीजिए कि कौन लड़का नालायक है, कौन लड़का लायक है। नालायक मतलब जिसका 100 से कम आया ना उसको बोलते हैं बिलो स्टैंडर्ड, जिसका 100 आया या 100 से ज्यादा आया मतलब वो एट और अबव स्टैंडर्ड है, वो अच्छा लड़का है। तो टेलर ने कहा था जो नालायक होगा उसको 80% देंगे नॉर्मल रेट का, और जो अच्छा होगा उसको 120% देंगे। तो देखिए ये लड़का को क्या बोलोगे आप, यहाँ पे हम आपको समझने के लिए लिख दे रहे, एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, बिलो स्टैंडर्ड। और ये लड़का है एट स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड पर ही है, और ये बेटा अबव स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से ऊपर है, कुछ ज्यादा ही अच्छा लड़का है। देखिए अभी 5 नंबर में आप निकाल लेना अप्लाइड रेट, बात नहीं बाबू, अप्लाइड रेट निकाल लेना। अप्लाइड रेट मतलब ठीक है, वैसे तो ठीक है, लेकिन ए को कौन सा रेट के हिसाब से पैसा देंगे। तो बोला है देखो, सिंस ए नालायक है, सिंस ए, इसलिए 5 रुपया का, 5 मतलब नॉर्मल पीस रेट, 5 रुपया का इसको कितना परसेंट मिलेगा 80। सर 80 कहां से आया, क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ बिलो स्टैंडर्ड 80% ऑफ पीस रेट। अगर स्टैंडर्ड से कम होगा तो पीस रेट का 80%, पीस रेट कितना है 5 या नॉर्मल रेट कितना है 5, 5 का 80% मतलब इसको 21 का 4, कोई दिक्कत। ये लगा अच्छा लगा भाई, इसको 5 रुपया का 120% 6, और ये लड़का भी अच्छा लगा, इसको 5 रुपया का 106। टेलर का मानना था कि सब वर्कर को अगर आप एक जैसा पैसा दे रहे हो, सब वर्कर को अगर एक ही जैसा पैसा आप दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं। जो अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा दीजिए, और जो खराब काम कर रहा है उसको कम दीजिए। अब लास्ट स्टेप, बस सम्स कंप्लीट आएगा 1 मिनट में। लास्ट स्टेप 6, टोटल अर्निंग। देखिए टोटल अर्निंग कैसे निकलेगा, इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्चुअल आउटपुट इनटू अप्लाइड रेट। एक्चुअल आउटपुट कौन सा बोले तो ये वाला, और अप्लाइड रेट कौन सा जो आप निकाले हो। तो ये बनाया है 600 पीस, और एक पीस पर इसको हम लोग एक्चुअली कितना दे रहे हैं 4, इसका टोटल कमाई हो जा रहा है 2400। सम्स खत्म होने वाला है।
इसका एक्चुअल कितना है 720, इसको रेट कितना दे रहे हैं 6, कितना होगा 4320, और इसका एक्चुअल कितना होगा 960, उसको दे कितना रहे 6 रुपया, कितना आ रहा है बताइए 5700। खत्म हो गया सम्स खत्म हो गया बाबू। ध्यान से सुनिए, आपको अभी जितने भी सम्स हम देंगे टेलर का, कभी भी एग्जाम में भी देगा, आप ये स्टेप्स को फॉलो करना। स्टेप नंबर 1, पहले क्या निकाल लीजिएगा स्टैंडर्ड, फिर क्या निकालेगा, फिर क्या, फिर क्या, फिर टोटल। इसी को फॉलो करके अभी फिर सम्स बनाएंगे हम लोग। थोड़ा जल्दी कॉपी करिएगा, दूसरा सम्स भी करेंगे, आप लोग करना, फिर हम करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।